बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ और आप मुझे देख रहे हैं 92 न्यूज़ के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। देखिए, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत हुई है, मैं उसका हवाला आपको बता दूँ, क्योंकि जो बल्दियाती इंतखाबात का मामला है, इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात, इस पर जो समाअतें हुई थी जुमेरात को, जुम्मे को और हफ्ते को, तो उस समाअत में ये कहा गया कि आप इलेक्शन करवाएं। अच्छा, अब नहीं, इनफैक्ट जुमेरात और जुम्मे को हुआ और हफ्ते को इलेक्शन होना था, लेकिन वो इलेक्शन नहीं हुआ। जब वो इलेक्शन नहीं हुआ तो आपको याद होगा कि इंट्रा कोर्ट अपील आई थी वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जी ये इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं था, और उधर से तहरीक इंसाफ की तरफ से अली नवाज अमान ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। अब हफ्ते को बहुत सारे लोग ये तवक्को कर रहे थे कि अदालत आज खुलेगी और अदालत आज खुलने के बाद जो है वो इसका फैसला होगा कि इलेक्शन कब कराए जाएं। आज नहीं कराए गए तो क्यों नहीं, ये तो तौहीन अदालत हो गई। इस तरह तो अदालतों का वकार मजरू होगा, और अगर इस तरह अदालतों के फैसलों को उठाकर हवा में उछाल दिया गया और मुस्तकबिल में भी ऐसा होता रहा तो अदालतों का वकार कहाँ जाएगा। इसलिए सब लोग ये तवक्को कर रहे थे कि हफ्ते को ही समाअत इसकी हो जाएगी, लेकिन अदालत ने मुनासिब समझा होगा कि नहीं, हफ्ते इतवार को समाअत की रिवायत जो है वो ख़त्म करनी चाहिए, और वैसे भी अब जो वायलेशन है ये तो हो गई, तो अब इसको पीर को ही सुनेंगे। अच्छा, फिर हुआ ये कि कॉज लिस्ट जारी हुई हफ्ते की शाम को। उस कॉज लिस्ट में ये केस कहीं भी नहीं था, और पीर को ये केस जो है वो पीर के जो केसेस के फहरिस्त उसमें ये केस शामिल नहीं किया गया। तो उस पर भी कुछ लोगों को हैरत हुई कि ये तो अर्जेंट नोयत का केस था, तो क्या हुआ। आज इस पर जो डीबी बनी है, दो जो है वो डीबियां आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बनी हुई थी। एक जस्टिस आमिर फारूक, यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब, और दूसरा जो है वो उनके साथ थी जस्टिस समन रिफत, और दूसरा बेंच जो है वो बाबर सत्तार और जस्टिस तारिक साहब पर मुश्तमिल था। तो अब इसमें हमें यह भी मालूम नहीं था कि ये जो केस है इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का, ये किसके पास जाएगा, कौन सी बेंच में जाएगा। अच्छा, फिर वही हुआ, ये केस चला गया जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास, यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास। अब आज जो है वो इसको दोपहर में पता चला कि इसको 1 बजे सुना जा रहा है, यानी कॉज लिस्ट में नहीं आया था, लेकिन आज 1 बजे इसको सुना गया। आमिर फारूक साहब ने इसको सुना, इस पर इब्तदाई समाअत हुई। इब्तदाई समाअत करने के बाद उन्होंने पहले तो ये फैसला करना था कि इस पर इसको काबिल समाअत भी है या नहीं, तो फैसला महफूज हुआ और बताया गया नहीं, काबिल समाअत है। अब आप सोचिए कि इसके काबिल समाअत होने के बाद, चूंकि ये अर्जेंट नोयत का मामला है, चूंकि इस पर सब इलेक्शन चाहते हैं, तो तवक्को तो यही थी अदालत से कि एक आध दिन में इस केस को सुन के निपटा दिया जाएगा, क्योंकि इसकी बहुत तफसील से हेयरिंग हो गई है और उसमें कोई नया आर्गूमेंट नहीं है। आप जानते हैं, मैं इस पर पिछले कई वीलॉग्स में अपने यूट्यूब चैनल पर कई वीलॉग्स में मैं आपको इसकी पूरी तफसील बता चुका हूं कि किन किन ग्राउंड्स पर जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने इसको उड़ाया था और कहा था कि नहीं, आप इलेक्शन कराएं, आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो इस पर मेरा ख्याल है 2-4 घंटे की हेयरिंग ही चाहिए, 2-3 घंटे की, अगर इसको दोबारा तफसील से सुनना है और उसके बाद ये करना है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि इसको अदालत ने, हमारी मोअज़्ज़ज़ अदालत ने उतना अहम नहीं समझा जितना अहम शायद बाकी लोगों को लग रहा था, और अदालत ने इसके लिए नोटिस जारी किए हैं 9 जनवरी को। यानी आज 2 जनवरी है और अदालत ने कहा कि ठीक है, 9 जनवरी को आप आ जाएं, सब लोग आ जाएं, तो फिर हम सुनेंगे। और अब मैं आपको बता देता हूं क्या होगा। 9 जनवरी को भी फिर लंबी तारीख होगी, और यह मामला मुझे ऐसा लगता है कि जैसे खटाई में पड़ गया है। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात हुकूमत नहीं चाहती, मुझे नहीं पता इस्टेब्लिशमेंट का क्या जहन है, लेकिन हुकूमत नहीं चाहती कि ये इलेक्शन हो, इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात। और इसको अब आज की, यानी जो फ्राइडे को हेयरिंग हुई थी, उसके बाद लग रहा था कि ये इलेक्शन लोगों की उम्मीद बन गई थी, लोगों की आस बन गई थी कि इलेक्शन होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। लेकिन आज फिर एक दफा लग रहा है कि शायद ये इलेक्शन जो है वो कई महीनों के लिए टाल दिए जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। और जो मेरा ख्याल है अदालती फैसले पर अमल दरामद ना होने के बाद कहा जा रहा था कि अदालत के वकार को बहाल करने के लिए फौरी तौर पर इस पर कुछ होगा, तो फौरी तौर पर तो नहीं हुआ, लेकिन 9 तारीख को जो है वो अब इस पर समाअत होगी कि इस्लामाबाद के इंतखाबात का क्या मामला है और कब होने। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये है कि तौहीन अदालत की भी एक दरखास्त आई थी, और ये तौहीन अदालत की दरखास्त जो है ये अली नवाज अमान ने दायर की थी। अदालत की तौहीन हुई है और ये एक अहम मामला है, लेकिन आप के लिए शायद ये बात हैरत का बायस हो कि आज तौहीन अदालत को टेकअप नहीं किया गया। अदालत की तौहीन का, मैंने इस पर ट्वीट्स की तो कोई एक साहब ने इस पर कमेंट किया, उन्होंने कहा
कि अदालत को बताना पड़ता है दरख्वास्त दायर करके कि आपकी तौहीन हुई है, अदालत को खुद मालूम नहीं होता कि तौहीन हुई है। तो शायद इसका एक जवाब टेक्निकली तो यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद नोटिस नहीं ले सकती, लेकिन बहरहाल तौहीन अदालत जो का एक मामला एक ऐसा मामला है क्योंकि ये इसलिए इतना सेंसिटिव है कि आप ये देखें ना कि अगर एक फैसला हुआ उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और वक्त गुजरने के बाद कोई आ जाता है लेकर इंट्रा कोर्ट अपील लेकर कि जी मेरी तो दरखास्त मैं तो इंट्रा कोर्ट अपील में आ गया, मैं तो इस पर अमल दरामद ही नहीं कर सकता था, और फिर उस इंट्रा कोर्ट अपील को उठाकर आप डाल दें, कई किलोमीटर पीछे उठा के फेंक दें, तो फिर अदालती फैसलों का क्या होगा। तो ये एक बड़ा अहम सवाल है जो इस डेवलपमेंट के बाद पैदा हुआ है। बहरहाल तौहीन अदालत को टेकअप नहीं किया गया। मैं अपने दूसरे इशू की तरफ आता हूं इस वीलॉग के, और दूसरा इशू जो है ये एक इसी तरह के एक और मामले में नूरा कुश्ती हो रही है। यानी आपको पता है कि कराची में भी बल्दियाती इंतखाबात होने थे और वहां भी कोई बल्दियाती इंतखाबात नहीं चाहता, खासतौर पर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल नहीं चाहते, नून लीग भी नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम तो वहां के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको पता है कि जितने वो बुरे पिटे हुए हैं इस वक्त वो इलेक्शन नहीं करा सकते, कराएंगे तो बड़े बुरे हालात हो जाएंगे। ना पीपल्स पार्टी इलेक्शन चाहती है और ना चाहती है जी एमक्यूएम। अब एमक्यूएम ने आज क्या ड्रामा खेला है? एमक्यूएम ने ड्रामा यह किया है कि जी जब तक हल्का बंदियां नहीं होंगी इलेक्शन नहीं होना चाहिए। अब जब तक हल्का बंदियां नहीं होंगी, यानी 15 तारीख को वो कहते हैं इलेक्शन नहीं होना चाहिए, पहले हल्का बंदियां कराओ। और भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यही तो ऑर्डर है कि जब इलेक्शन का शेड्यूल आ जाए उसके बाद हल्का बंदियां नए सिरे से नहीं हो सकती, पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन करना पड़ेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि जी हल्का बंदियां जो है वो आप करवाएं और फिर इलेक्शन होंगे, यानी और वरना वो, अच्छा ये मजे की बात यह है कि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि अगर हल्का बंदियां नहीं होंगी तो फिर हम जो है वो हुकूमती इत्तेहाद से लहदा हो जाएंगे, पीपल्स पार्टी से लहदा हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने हल्का बंदियां नहीं कराई। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी जो है वो अपना कंसर्न शो करने के लिए नहीं 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 आप नाराज ना हो, नाराज ना हो, उधर से नून लीग एक्टिव होगी, नहीं 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 आप नाराज ना हो। और भाई कौन नाराज हो रहा है? एमक्यूएम कहां जाएगी जब तक आंख का इशारा नहीं होगा? एमक्यूएम कहां जा सकती है? एमक्यूएम मजबूर पार्टी है, ये कहीं नहीं जा सकती। तो एमक्यूएम जो है ये सिर्फ इलेक्शन ना कराने के लिए एक जवाब पैदा कर रही है कि जी डीलिमिटेशन दोबारा करें फिर इलेक्शन कराएं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसी बुनियाद पर तो फैसला दिया है कि जब इलेक्शन का शेड्यूल आ जाए तो फिर पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन होगा, फिर डीलिमिटेशन होगी, फिर अगला इलेक्शन जो है वो नई डीलिमिटेशन के मुताबिक होगा। अब आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि ये हल्का बंदियां कराएं? अगरचे आपका ये मुतालबा पुराना है लेकिन शेड्यूल आ चुका है इलेक्शन कमीशन का, इसको इस बुनियाद पर कैसे टाल सकते हैं? तो अब जनाब अब सारी पार्टियां दोबारा मुतहरिक हो गई हैं, अब इस पर मीडिया हाइप होगी और यह बताने की कोशिश की जाएगी कि देखें जी एक बड़ा ज़रूरी मामला है, डीलिमिटेशन का बड़ा जायज़ मुतालबा है, डीलिमिटेशन होनी चाहिए, और इलेक्शन आप उठा के वहाँ से भी फेंक देंगे, कई किलोमीटर उठा के दूर फेंक देंगे ताकि इसके करीब ना जाना पड़े। तो इलेक्शन आप कराना नहीं चाहते और न इस्लामाबाद में कराना चाहते हैं, न कराची में कराना चाहते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारी अदालतें जो हैं वो मंसूबों का हिस्सा बनी हुई हैं। वो आप जानते हैं कि ये तो खैर मैं इस पर मैं अलग से बात करूंगा अपनी वीडियो में मेरे चैनल पर, लेकिन ये जो आजकल चल रहा है कि जी इमरान खान की नाअहली बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बाजवा साहब ने कहा, इससे क्या, ये तो खुद चार्जशीट बाजवा साहब लगा रहे हैं। बाजवा साहब कहते हैं कि जी इसका मतलब ये है, बाजवा साहब कह रहे हैं कि हम अदालतों पर अपना रसूख इस्तेमाल करते हैं, अदालतों को कहते हैं कि इसको नाहल करना और इसको नहीं करना। यानी इमरान खान ने नाहल हो जाना था मगर आपने उनको बचा लिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात मान ली, यानी सुप्रीम कोर्ट आपकी बात के आपके दबाव में चलती है। इसका मतलब है वो जो हुआ था सिकंदर सुल्तान साहब पहुंच गए थे, वो भी आपके कहने पर या किसी के कहने पर पहुंचे थे वहां पर कि जी इलेक्शन नहीं करा सकते 6 महीने, और अदालत ने भी उनकी बात मान ली थी। तो क्या ऐसे ही मान ली थी कि जी ठीक है फिर इलेक्शन नहीं कराते? तो इलेक्शन ना कराना आवाम को बुनियादी हुकूक से महरूम करना है, चाहे वो कोई भी सियासी जमात है, वो कराने में रुकावट बन रही हो, आवाम का इख्तियार उन तक पहुंचाएं। न ये आर्गूमेंट वैलिड है कि जी यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है। आप देखें ना 9 दिन के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उठाकर डाल दिया है, यहाँ पर हर शख्स यहाँ दफ्तर खोल के बैठा हुआ गली मोहल्ले में, और आपने 9 को बुला लिया नोटिस देकर के जी 9 को आते हैं, फिर सुनते हैं और फिर जवाब तलब करेंगे उसके बाद कि जी ठीक है अब आप इसका रिटर्न जवाब जमा कराएं, अब आप जमा करा दें, फिर 15 दिन का टाइम हो जाएगा। तो ये खाके कोई बनाता है, अनाउंसमेंट कोई करता है और उस पर अमल दरामद कोई करता है। ये क्या तमाशा पाकिस्तान में चल रहा है, समझ से बाहर है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।